दुनिया में नंबर 1 हो भारत, मिडिल क्लास हो गई गदगद, गांव गरीब किसान मध्यम वर्गीय का बजट। वाईपी सिंह कौशाम्बी भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में आयोजित केंद्रीय बजट संगोष्ठी को व प्रेस वार्ता को बतौर मुख्य अतिथि वाईपी सिंह नगर औद्योगिक विकास निगम ने किया संबोधित। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बजट के डिटेलिंग के समय में सभी आपके ऑडियंस को ये कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐतिहासिक बजट है। भारतीय जनता पार्टी के श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारतवर्ष के किसानों के लिए, भारतवर्ष के मिडिल क्लास के लिए, भारतवर्ष के लोगों के लिए अद्भुत प्रयास इस बजट के माध्यम से किए हैं। 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर टैक्स जीरो हो गया है। हमने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अब हर किसान को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से 3 लाख से सीमा किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। हमने स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज और उन उद्योगों के लिए भी हमने क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी नई तरह से दी है और हम 5 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड उनको दे रहे हैं। मेडिकल सीटों का आने वाले 3 साल में हम बढ़ावा देंगे और 3 साल में हम 75,000 नई सीटों के साथ हम अपने लोगों के स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित जो अनुकूलता नहीं है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। इसी तरह से हमने महिला एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत काम किए हैं। महिलाओं के लिए हम 50,000 करोड़ की लागत से हम तरह तरह की योजनाएं गरीबों के लिए, कमज़ोर वर्गों के लिए देंगे। हम अपनी महिलाओं के लिए जो लखपति दीदी हैं या स्वयं सहायता ग्रुप उसको मजबूत करने के लिए उनके उद्योग लग सकें, उनके लिए भी हम लोगों ने इस बजट में तरह तरह के प्रावधान किए हैं। और इस बजट में हमने हर वर्ग के लोगों को काम किया है, चाहे वो उद्योग हो, चाहे हमारे विद्यार्थी हों। हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हमने इसमें प्राविधान किया है। स्टार्टअप के लिए हमने 2,00,000 स्टार्टअप के लिए 2 करोड़ तक के लोन की हमने इसमें बजट में प्रोविज़न किया है। इसी तरह से नई टेक्नोलॉजी के लिए भी हमने लोगों को लाभान्वित करने के लिए इस बजट में प्रोविज़न किया है। हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट राशन देने के लिए इस बजट में प्रोविज़न किया है। और हम उन तमाम चीज़ों की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे हमने अटल टिंकरिंग लैब 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए 50,000 अटल टिंकरिंग लैब इस बजट के बजटेड प्रोविजंस के द्वारा लगाई जाएंगी, इसका भी प्रोविज़न हम लोगों ने किया है। और हम लोगों ने कोशिश की है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके लिए भी नई नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम लोगों को वजीफ़े देंगे। हम हर क्षेत्र के लोगों को संबल दे रहे हैं, उनको फैसिलिटी दे रहे हैं और हम अपने भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था को मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बजट को लेकर के चाहे उत्तर प्रदेश सरकार का बजट हो, चाहे केंद्र सरकार का बजट हो, विपक्ष इस बात को लेकर लगातार सवाल कर रहा है कि ये बजट वही है जैसे ढोल होता है, ढोल में पोल है। ठीक उसी तरीके से केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार का बजट है। देखिए, आज के दिन कुछ विरोधी राजनीतिक लोग ऐसे हो गए हैं कि अच्छी चीज़ों को भी कभी वो अप्रिशिएट नहीं करते, सराहना नहीं करते। आज पूरा देश इस बजट की सराहना कर रहा है। कई विरोधी पार्टियों के नेता भी इसकी सराहना कर रहे हैं और मैं ये व्यक्तिगत रूप से मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, इकोनॉमिस्ट हूँ। मैं ये कह सकता हूँ और लोगों ने टेलीविज़न पे भी देखा है कि जो पॉलिटिकल क्षेत्र के ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिनका किसी दल से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने इसकी सराहना की है और उन्होंने कहा है कि वास्तव में एक ऐतिहासिक बजट है जिसमें हर वर्ग के लोगों को ध्यान रखते हुए मिडिल क्लास को 12 लाख रुपए तक की आमदनी को और छोटे उद्योग वाले लोग जो 1.5 करोड़ रुपए तक की आमदनी रखते हैं उनको भी 12 लाख रुपए तक का इनकम फ्री किया गया है। प्रोफेशनल्स की जो आमदनी 24 लाख हो सकती है उस पर भी 50% की अनुमानित उनकी इनकम पे उनको भी 12 लाख रुपए का एग्जम्प्ट किया गया है। उर्दू को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि बीते 24 घंटे पहले से उर्दू को लेकर लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं और विपक्ष इस बात के लिए ठीकरा बोल रहा है कि सारा दिन उर्दू का विरोध करने वाले सारा दिन उर्दू बोलते हैं, अपने हर भाषण में उर्दू शब्द का यूज करते हैं। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे दिन उर्दू बोलते हैं तो मैंने तो अभी तक एक भी शब्द उर्दू का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, थैंक यू।